नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित। धन्यवाद। आपके जीवन में अमंगल हो रहा है तो अब अपना मंगल खुद करें, क्योंकि मंगल ही है हर अमंगल की काट। जी हां, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको कुंडली में बैठे मंगल ग्रह से जुड़ी सबसे खास और यूनिक जानकारी देंगे। कैसे मंगल आपके स्वभाव, सेहत, शादी, मैरिड लाइफ, करियर और भविष्य पर अपना प्रभाव डालता है। मंगल कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:50 तक थी। इस समय एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है। भरणी नक्षत्र रात 3:58 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 1:02 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। और आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा शाम 6:28 से कल सुबह 5 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:49 से सुबह 11:06 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:24 से दोपहर 1:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज की चर्चा को शुरू करें तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल कैसे हमारे जीवन को या ग्रहों को प्रभावित करता है, और क्या सबको प्रभावित करता है या फिर जिसकी कुंडली में दोष है या जिसके ग्रह ऊपर नीचे हैं सिर्फ उन्हीं को प्रभावित करता है। मंगल का प्रभाव बेटा इस संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है, संपूर्ण चराचर जगत पर पड़ता है, संपूर्ण जीवधारियों पर पड़ता है, संपूर्ण मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्त च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जिस समय बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ की प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं आधान काल। उस समय जो ग्रहों की स्थिति अंतरिक्ष में होती है, वही ग्रहों की स्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। और दूसरी स्थिति होती है जिस समय बच्चे का जन्म, बच्चा अपने माँ के शरीर से पृथक होता है, अलग होता है। उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो मतलब कि बच्चों के सुख दुख का कारण बनती है। इसी को हम दूसरी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म से निर्धारित कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ जैसे 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के मतलब कि शनि तक, ये 7 ग्रहों को ही माना गया है जी। तो सूर्य को दिन का देवता माना गया है और चंद्रमा को रात का देवता माना गया है। ठीक है। अच्छा। सूर्य को दिन का देवता माना गया है, चंद्रमा को रात का देवता माना गया है। चंद्रमा से पीछे की राशि बुध है और सूर्य से आगे की राशि बुध है। तो दोनों को संतान के रूप में बुध प्राप्त हुआ है। ठीक है। और बुध के पीछे दोनों के शुक्र की राशियां हैं। सूर्य से तीसरी राशि शुक्र की और चंद्रमा से पीछे की तीसरी राशि शुक्र की। ये शुक्र स्त्री ग्रह है। इसको एक तरह से समझ लो कि स्त्री ग्रह दोनों को प्राप्त है, सूर्य को भी चंद्रमा को भी। चंद्रमा पुरुष ग्रह है बेटा, स्त्री ग्रह नहीं है। चंद्रमा को स्त्री ग्रह नहीं मानना चाहिए। अब पुत्र मिल गया, स्त्री मिल गई। अब उसके पीछे मतलब कि शुक्र के पीछे मेष राशि है इधर चंद्रमा से, और उधर वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है। तो मंगल सेनापति है, ये मिल गया, सेनापति मिल गया तो राज्य बन गई ना। अब फिर इसके पीछे अगर जाएंगे तो मतलब कि मीन राशि पड़ जाएगी, बृहस्पति गुरु मिल जाएंगे चंद्रमा को, और उधर धनु राशि मिल जाएगी, सूर्य को गुरु मिल जाएंगे, दोनों को गुरु मिल गए। अच्छा। अब इसके आगे जाएंगे तो पीछे कुंभ राशि मिल जाएगी
कर्क राशि वालों को, और मकर राशि मिल जाएगी सूर्य राशि वालों को। तो कहने का मतलब दोनों को सेवक मिल जाएंगे, माने शनि सेवक के रूप में मिल जाएगा, तो पूरा राज्य संपन्न हो गया ना। तो मंगल जो है, ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मंगल जो है क्रोध का, पराक्रम का, शौर्य का कारक ग्रह है। शौर्य पराक्रम का कारक ग्रह है। क्रोधो पराक्रमो भौमो, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी तो मंगलवार को पैदा हुए, और हनुमान जी के अंदर मंगल के तमाम गुण विद्यमान हैं। और एक तरह से अब अगर ये कहा जाए कि मंगल ग्रह का भी हनुमान जी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। अच्छा, क्योंकि मंगल ग्रह को भी कंट्रोल करने की क्षमता हनुमान जी में है। इतनी शक्ति। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवनु कुशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो सूर्य को ग्रास लगा सकते हैं, उनके लिए मंगल कौन सी बड़ी बात है। तो बस अपनी शक्तियों को पहचानने की देर है। ये भी सत्य है, लेकिन हम शक्ति पहचाने या न पहचाने बेटा, जैसे आग है, आग आपको चाहे जाने में चाहे अनजाने में छू जाए तो आप जलोगे जरूर, क्योंकि अग्नि में दाहिका शक्ति है। उसी तरह से आप मंगल की ताकत को पहचाने या न पहचाने, ये अपना काम करेगा जरूर। मंगल विस्फोट का कारण है, मंगल विद्युत का कारक है, मंगल आकाशीय बिजली गिराने का कारक है, मंगल दुर्घटना का कारक है। आप पहचानो न पहचानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग को आप पहचान कर छूओगे तब जलोगे, बिना पहचाने भी छूओगे तो जलोगे, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति है। उसी तरह से मंगल में जो पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके प्रारब्ध के अनुसार, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन प्रहलाद हो तो अग्नि में जाकर भी नहीं जलोगे। देखो बेटा, ऐसा है, पहली बात, प्रहलाद के साथ जगत की वो सबसे बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति ने इस पूरे संसार की रचना की है। पार्वती ने पूछा कि जब पूरी लंका जली तो हनुमान कैसे बच गया, क्योंकि हनुमान इस अटारी से उस अटारी पर दौड़ रहा था और पूरी लंका धू धू करके जल रही थी, तो क्यों बच गया हनुमान। मां पार्वती ने शिव जी से पूछा, तो भगवान शिव ने क्या कहा, जाकर दूत अनल तेहि सिर जा, जरा सोते जरा नहीं सोते ही कारण गिरि जा। वो जिसका दूत है, अग्नि को उन्होंने ही बनाया है। वो राम का दूत है, राम ने ही अग्नि बनाई है, तो इसलिए अग्नि उनके दूत को कैसे जलाएगी। जाकर दूत अनल तेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिरि जा। तो बात तो यहां ये है। तो कहने का आशय यह है कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, मंगल का रंग लाल है, मंगल पुरुष प्रधान ग्रह है, मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और इसका मुख्य रंग लाल है। शास्त्रों में कहा जाता है, मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रदो स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपा करो एतानि कुछ नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो कहने का मतलब, मंगल की धातु तांबा है और अनाज इनका जव है। मेष और वृषभ, मेष और वृश्चिक, ये दो इनकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में बलवान और उच्च राशिस्थ माना जाता है, कर्क राशि में नीच राशि का होता है और निर्बल माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति इसके मित्र ग्रह हैं, जबकि बुध विरोधी ग्रह है। शुक्र और शनि के साथ मंगल ग्रह सामान्य है।
मंगल 3 नक्षत्रों का स्वामी है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में जन्म लेने वालों के जीवन में मंगल की महादशा शुरू होती है। खून या रक्त, मूंगा, लाल मसूर की दाल, नीम का पेड़, ये सब मंगल की वस्तुएं हैं। मंगल की दिशा दक्षिण है। मंगल की ऋतु ग्रीष्मकाल है। पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में मंगल का अधिकार है। खेल के क्षेत्र में भी मंगल का प्रभाव रहता है। पृथ्वी से संबंधित वस्तुओं पर भी मंगल का अधिकार रहता है। मंगल का रत्न मूंगा है और अनंत मूल के पेड़ की जड़ इनके लिए सबसे उत्तम औषधि है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठा मंगल आपके और हमारे जीवन में कैसी समस्याएं ला सकता है, अब ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, अब इसका प्रभाव कैसे, कितना असरदार है? असरदार तो बहुत है। एक पंडित जी थे, मतलब कि इलाहाबाद के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो उनके कुंडली में था कि बिजली लगने से 36वें वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। बड़े अच्छे विद्वान पंडित जी थे। तो उनकी लिखी हुई ज्योतिष की किताबें भी चलती हैं 2-3। तो उन्होंने सोचा कि मैं इलाहाबाद में, प्रयाग में रहता हूँ, यहाँ घर में तमाम बिजली की वायरिंग वगैरह है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है और यहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए गांव चलते हैं। तो उनका घर जो है इलाहाबाद ज़िले के ही मेजा मांडा के पास घर था गांव में, वहाँ चले गए। वहाँ कच्चा मकान था, बिजली नहीं थी, और ये बात भी आज के 50 साल पहले की है। तो अब वहाँ तो बिजली का कोई भय नहीं था, इसलिए मृत्यु का कोई भय नहीं था। और उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा था कि मृत्यु होगी तो 4 बजे शाम को होगी। तो जब 4 बजने में 5 मिनट बाकी रह गया तो उन्होंने सोचा कि अब घर में भी नहीं रहना चाहिए, अब निकल कर के बाहर हो जाना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार के आग बिजली का झंझट नहीं रहेगा। और उन्होंने जनेऊ चढ़ाया कंधे पर और जा कर के लघुशंका करने लगे। इतने में आकाशीय बिजली तड़की और आकाशीय बिजली आकर के ठीक उनके ऊपर गिर गई और वहीं दिवंगत हो गए। तो बेटा, जैसी हो तब्यता, वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि जहाँ तहाँ ले जाए। आप चाहे जितनी चालाकी कर लो, आप चाहे जितनी बुद्धिमानी दिखा लो, लेकिन विधि का जो विधान है उससे कोई चालाकी ना चलने वाली। और कुल मिलाकर के मेरा मन मानता है कि इंसान केवल पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। और ये एक यंत्र है, भगवान इसे अपने रिमोट से चला रहे हैं। उनकी इच्छा जब तक चलाएं, जब उनकी इच्छा हो ना चलाएं। अगर कोई अहम सोचता है कि मैं करता हूं या मैं करूंगा या मैंने किया है, तो कहीं न कहीं गलतफहमी में जी रहा है। क्योंकि तुम तो एक चींटी भी नहीं बना सकते हो। बच्चा क्या पैदा करोगे? एक चींटी नहीं बना सकते हो। उन अभिभावकों से पूछिए जो लोग IVF सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं और पैसे रुपए से बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें एक संतान का मुंह देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको कुदरत ने अगर बच्चे पे बच्चा दिया है तो आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, या आप उसे भगवान का बहुत बड़ा अपने लिए गिफ्ट नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से जिन लोगों का बच्चा भूखा हो, घर में दूध का पैसा न हो, बच्चे का नाम कट रहा हो फीस न देने के कारण, उन लोगों से पूछिए कि जीवन होता क्या है। और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, दुर्व्यसन कर रहे हो, अय्यासियाँ कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, इसलिए कि आपको पैसे का महत्व तो नहीं पता है। इसलिए आदमी को चाहे जितना संपन्न हो जाए, चाहे जितना प्रतिभावान हो जाए, अपने गुणों का और अपने सामर्थ्य का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने शक्ति का और अपने वैभव का सदुपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा उसका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। प्रारब्ध है,
अच्छा प्रारब्ध आपका उदय हुआ है, आपको सुख मिलेगा। आप पाप करोगे तब भी आपको सुख मिलेगा। लेकिन जिस समय आपका प्रारब्ध समाप्त होगा, ठीक उसी समय आपको दुख भी मिल जाएगा। दो मित्र थे आपस में, बहुत अच्छे मित्र थे दिव्या, और दोनों पढ़ने में, एक पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, दूसरा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था और बहुत सात्विक था। वो कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता था, हर समय ईमानदारी से जीवन जीता था। और दूसरा जो था उसके अंदर सारे दुर्गुण थे, लेकिन मित्रता दोनों में थी। दोनों पढ़ लिख कर बड़े हुए। एक तो मतलब कि बहुत संपन्न अमीर हुआ और दूसरा बहुत निर्धन और परेशान हुआ। ऐसी जिंदगी चलती रही। 35-40 साल की उम्र में एक दिन दोनों टकरा गए, दोनों से मुलाकात हुई। उसने कहा, अरे तू बदला नहीं, आज भी तू दीनहीन मलिन होकर के भिखारियों की तरह जीवन जी रहा है। तू मुझे देख, सारा दुर्गुण करता हूँ, सारी बुराइयां करता हूँ, इसके बाद मेरे पास दुनिया की कौन सी सुख नहीं है। मैं जहां पैर मार दूं धरती में वहां से हीरा निकल आएगा। तुझे विश्वास नहीं है? ये देख, मैं ये पैर मारता हूं, पैर मारा, हीरे की एक थैली निकल गई। ये देख, देखा कि ये तो हीरे की थैली निकल गई। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। और तब तक ये आगे बढ़ा, इसके पैर में एक कांटा धंसा और वो बैठ गया। हे भगवान! तब तक एक बूढ़े आदमी ने आकर के कहा, बेटा तुम्हें कांटा लग गया क्या? कहन, हाँ बाबूजी। कहन, मैं निकाल देता हूँ। कांटा निकाल दिया। तो बोले, बेटा बड़ा चिंतित लग रहे हो। बोले कि मेरा मित्र है जो बचपन से ही दुराचारी है, बचपन से ही गलत मार्ग पर है, और वो दुनिया के सारे सुखों से युक्त है, और मैंने कभी किसी का कुछ अहित नहीं किया, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आज तक मुझे जीवन में एक क्षण के लिए सुख नहीं मिला। और उसने अभी पैर मारा तो उसे हीरे की थैली मिल गई, और मैं आगे बढ़ा तो मुझे खजूर का कांटा चुभ गया। क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा ऐसा है, जिस समय तुम्हें कांटा चुभा है, इस समय प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें सूली पर चढ़ना चाहिए था, तुम्हारी फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हें खजूर का कांटा चुभा कर बचा लिया। और उसको जिस समय हीरे की थैली मिली है, उस समय उसे चक्रवर्ती सम्राट बनना था, लेकिन उसने पाप, दुराचार और अनीति करके चक्रवर्ती सम्राट के पद को लात मार करके और छोटे से हीरे में संतुष्ट हो गया। अब उसके पुण्य का प्रारब्ध यहीं से समाप्त होता है और तुम्हारे पाप का प्रारब्ध यहीं से खत्म होता है। अब तुम यहाँ से जीवन में सुखी हो जाओगे और वो जीवन में अब दुख भोगने के लिए तैयार हो जाए। तो कहने का आशय ये है कि प्रारब्ध जो है ये बड़ी चीज है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं दिव्या: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। संचित वो है जो हमारा पूर्व जन्म का खाते में जमा है। क्रियमाण वो है जो हम अच्छा बुरा करते हैं मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद। और प्रारब्ध वो है जो जन्म के साथ लिख करके भगवान ने हमारे साथ भेजा है। उसको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे तो हमें भोगना पड़ता है। इतने बड़े परम सिद्ध साधक राधा कृष्ण के स्वरूप हैं आज के डेट में परम पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। पूरे विश्व में कहीं उनका आप नाम लीजिए, अगर 10 लोग होंगे तो उसमें से 6 लोग उनको जानने वाले होंगे। ठीक है, उनकी भी किडनी 22 साल से फेल है। ये प्रारब्ध है। अब इस पे क्या किया जा सकता है? उसके बाद भी जीवित हैं। उसके बाद भी दहाड़ते हैं, जीवित नहीं है, दहाड़ते हैं। 2 बजे रात निकलते हैं लाखों लोगों को दर्शन देने के बाद, और 4 बजे भोर से लेकर के 8 बजे सुबह तक लगातार बोलते हैं और एक बूंद पानी नहीं पीते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको अंतिम समय में कैंसर हो गया। तो क्या है इसका मतलब? प्रारब्ध अपना बहुत जबरदस्त होता है। प्रारब्ध के अनुकूल सबको दुख सुख भोगना होता है, और उस प्रारब्ध में ग्रहों का बड़ी भूमिका होती है। कौन सा ग्रह कौन सा प्रारब्ध लेकर के आ रहा है ये बात निश्चित है, लेकिन तो जिसकी रक्षा भगवान करेंगे उसके ऊपर ग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रह उसके लिए रंक हो जाएंगे। तो जब भगवान अगर रक्षा कर रहे हो स्वयं, तो ये ग्रह तो भगवान के ही बनाए हुए हैं ना, तो ये रंक हो जाएंगे।
जो भगवान का शरणागत है, जिसने भगवान की शरणागति ले ली है, जानती हो, राजा जोगी अग्नि जल, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा, योगी, अग्नि और जल, इसकी भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए और न कोई इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। अच्छा। आज कुछ लोग जब बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति शासन करेगा, अमुक व्यक्ति सत्ता से हट जाएगा, अमुक व्यक्ति ये होगा, मुझे हंसी आती है। कह रहे मूर्खों, राजा, अग्नि, योगी और जल, ये चार के बारे में तुम भविष्यवाणी कर सकते हो? इनके बारे में भविष्यवाणी करने का कहीं ज्योतिष में अधिकार दिया गया है? राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानापि कुतो मनुष्य। राजा का चित्त, तुम बताओ ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे देश की जो राष्ट्रपति बनी, उनके बारे में किसी ने अनुमान लगाया था? बिल्कुल नहीं। जितने राज्यों में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका किसी ने अनुमान लगाया था? कौन कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएगा, कोई जानता था? क्या है, अगर जानते थे तो जान जाते पहले से ना कि अमुक व्यक्ति बनने वाला है, अमुक व्यक्ति होने वाला है। फिर किस बात की भविष्यवाणी कर रहे हो? झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ मतलब कि जो है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए। उससे क्या हो रही है? आपकी गलत सलत भविष्यवाणियों से ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जब राजीव गांधी दिवंगत हुए तो उसके बाद मतलब कि एक ज्योतिषियों की सभा हुई। उस सभा में प्रश्न किया गया कि देश के सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री होंगे और किसी ने नहीं कहा था कि राजीव गांधी की हत्या हो जाएगी। तो इतना बड़ा गलत कैसे हुआ? तो पूरी सभा सन्न रह गई, क्योंकि बहुत लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि राजीव गांधी पुनः प्रधानमंत्री होंगे, पुनः प्रधानमंत्री होंगे, पुनः प्रधानमंत्री होंगे, और कोयम्बटूर में यह घटना हो गई। तो एक बुजुर्ग ज्योतिषी उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा, मुझे ये बताइए, जितने लोगों ने भविष्यवाणियां की थी, उनके पास राजीव गांधी के परिवार का कोई सदस्य पूछने आया था या राजीव गांधी खुद पूछने आए थे? भविष्यवाणी करने का आधार क्या था? राजीव गांधी ने स्वयं पूछा था या राजीव गांधी का कोई परिवार आया था पूछने के लिए? उसका आधार क्या था? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में दो ही आधार हैं, एक तो आपकी जन्म कुंडली आधार है और दूसरे आपकी प्रश्न कुंडली आधार है। अच्छा। प्रश्न कुंडली आधार है, जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो अपने बारे में या अपने रक्त से संबंधित लोगों के बारे में प्रश्न कर सकता है, और जब प्रश्न करेगा तो उस भाव को देख करके ज्योतिषी स्पष्ट करेंगे। जैसे उसके लिए एक प्रश्न शास्त्र अलग से है ही है। ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र जो है जातक पद्धति से थोड़ा सा भिन्न है, तो उसको देख करके ये बताया जा सकता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति शासन करेगा या नहीं करेगा, या जीवन को क्या होगा क्या नहीं होगा। जवाब था, किसी के पास कोई राजीव गांधी के परिवार का व्यक्ति नहीं गया था। सब लोगों ने अपने अपने मन से भविष्यवाणियां कर दी थी। तो गलत तो होनी थी। तो इसलिए इससे एक ऐसी विद्या, सनातन विद्या, जो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र मानी जाती है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है और लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इतना गलत सलत बोल देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुंडली में मंगल ग्रह का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, और अगर कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में ना हो तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है। अशुभ मंगल व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस को कमजोर कर देता है। मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामलों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अशुभ मंगल के कारण कारोबार में घाटा होता है, छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। मंगल शुभ ना हो तो रक्त संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं। मंगल कर्ज और मुकदमे देता है, जेल जाने की संभावना भी रहती है। मंगल का संबंध अगर विवाह भाव से हो तो तलाक की नौबत आ जाती है, लेकिन अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, केवल अगर मंगल शनि राहु केतु के साथ सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों को एक से अधिक विवाह करने पड़ते हैं और उनका तब भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए मंगल की स्टडी करने के लिए बहुत गंभीरता से और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है।
आधी अधूरी बातों को जान करके अगर आप किसी के अंदर भय पैदा कर रहे हैं तो यह एक तरह का अपराध है। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल जिनकी कुंडली में बली हो यानी अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल अगर कुंडली में बलवान होगा तो पहली बात, जैसे दसम भाव में मंगल हो और वो मेष, वृश्चिक या मकर राशि का मंगल हो और अपने अच्छे नवमांश में हो, तो ऐसे व्यक्ति के कंधे पर स्टार लगेगा। या तो सेना के वरिष्ठ पद पर जाएगा और या यूपीएससी में वो आईपीएस होगा, या अगर प्रादेशिक सेवा में होगा तब भी वो उसके कंधे पे स्टार ही लगेगा। पक्की बात जान लो, अगर मंगल मजबूत होगा, दसम भाव में होगा, मेष, वृश्चिक या मकर का होगा और अपने नवांश में होगा, तो कंधे पे स्टार लगवा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मंगल से प्रभावित व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेता है। ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान रहता है और हर चुनौती को स्वीकार करके उसको मात देता है। बलवान मंगल का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। बलवान मंगल के कारण व्यक्ति के भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका मंगल बलवान होगा उसके भाई बहन तेजस्वी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल अगर नीच राशि का और मंगल पीड़ित होकर के तृतीय भाव में होगा तो ऐसे लोगों को भाई का अभाव होता है। अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चरः। तो अगर सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त होता है, और अगर शनि बैठा हो तो पीछे के सभी भाइयों का विनाश होता है। और मंगल बैठा हो तो सभी, अगर अशुभ अवस्था में हो तो सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के ऊपर उसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव डालता है? साथ ही मंगल अगर आपके और हमारे स्वभाव पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल अगर आपके स्वभाव पर बुरा असर डाल रहा है, मंगल के कारण अगर आपको लाइट बुझाने पर डर लगने लगता है, लाइट बुझा के आप सो नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो सबसे पहले आपको अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और अहंकार और क्रोध कोई बाजार की सब्जी नहीं है जिसे 1 मिनट में आप कंट्रोल कर लेंगे। ये दोनों समय समय पर प्रकट होते हैं। क्रोध हर समय नहीं रहता है, क्रोध प्रकट होता है। उसी तरह से अहंकार, अगर अहंकार न हो मनुष्य के अंदर तो मनुष्य क्यों नहीं भगवान बन जाएगा। ये अहंग ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बना के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर अहंकार और क्रोध पर विजय पानी है तो आपको भगवान की शरणागति लेनी होगी, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना होगा। दिन में जब भी आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का समय हो, भगवान का स्मरण करना होगा। जीवन के सभी सुख दुख को भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा और ऊनी लाल आसन पर बैठ करके ओम भगवते रुद्राय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक हो सके जप भी करना चाहिए। यह उपाय कम से कम 15 दिनों तक करने पर इसका लाभ दिखाई देगा, लेकिन इसे दूरगामी, जब तक आपका क्रोध पर नियंत्रण न हो जाए तब तक करना चाहिए। मंगलवार के व्रत भी रखना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। और घर में जो भी मेहमान आए उन्हें केवल पानी न दें, उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। कुंडली में मंगल के कारण स्वभाव में अगर दिक्कत आ रही है तो शहद का सेवन ना करें, बल्कि सोमवार को शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। क्रोध ज़्यादा आता है तो मिट्टी के मटके में पानी भरकर उसका सेवन करें। और सबसे अचूक उपाय अब बताने जा रहा हूँ। उपाय ये है कि मंगल खराब होगा तो कर्क राशि में होगा,
मंगल खराब होगा तो कर्क के नवांश में होगा। और कर्क राशि कहाँ है शरीर में? बाईं आंख के ऊपर कर्क राशि है यहाँ पे। तो यहाँ से मंगल को उठाना है। और कहाँ मंगल को लेके जाना है? या तो उच्च स्थान पे ले जाओ या तो स्वगृह में लेके जाओ। तो चलो, उच्च स्थान पे नहीं ले जाते हो तो स्वगृह पे लेके जाओ। अपने नाभि पर ध्यान करके और एक लाल रंग का चलता हुआ चंद्रमा के आकार का ग्रह कल्पना करते हुए और मंत्र जपना शुरू करिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः गकुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति, या ओम अंगारकाय नमः, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंत्र बोलते रहिए और एक चलता हुआ चंद्रमा यहाँ अपने नाभि पर इमेजिन करिए लाल रंग का, वो मंगल ग्रह है। अगर ये क्रिया आपने रोज करना शुरू कर दिया और 40 मिनट तक करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए 40 दिन के बाद आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक सावधानी है कि अगर आपने मंगल का आवाहन किया और ये मंत्र आपने पढ़ना शुरू किया और अगर आपके पेट में एकाएक जलन बहुत तेज होने लगे, नाभि पर बहुत तेज जलन होना शुरू हो जाए, नाभि एकदम जलने लगे, तो इस क्रिया को बंद कर दीजिएगा। कभी कभी किसी के ऊपर जब ये प्रयोग करके हमने देखा है तो कुछ लोग बताते हैं कि महाराज जी उसमें बहुत बेचैनी और बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि नाभि ब्लास्ट कर जाएगी, तो मतलब कि बंद कर देना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? तब अपने रेक्टम गुदा मार्ग पर वहाँ ध्यान करके और वहाँ मंगल की स्थिति को ध्यान करके आपको ये मंत्र जपना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। माला लेकर के 10 माला या काउंटर पर 1080 बार ओम अंगारकाय नमः। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, अहंकार खत्म होगा और क्रोध में कमी आएगी। ये सबसे सटीक उपाय है। और अगर मंगल की स्थिति को मजबूत करना है, मंगल कमजोर है, तो 9मुखी रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। एक दाना 9मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके उसे आप मंगलवार को गले में धारण कर लें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर मंगल खराब है तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में मंगलवार को आप दाहिने हाथ की कलाई पर या गले में या बांह पर इसे भी धारण कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी समस्या और माइग्रेन जैसी समस्या में भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर कुंडली में मंगल की वजह से आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो आपको कौन से उपाय और पाठ करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए। देखिए, मंगल अगर निर्बल होगा, कमजोर होगा, पापक ग्रहों के साथ होगा, पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, नीच नवांश में होगा, तो आत्मविश्वास में कमी आएगी, साहस और ऊर्जा में कमी महसूस होगी, आप किसी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तो भैया, आप नित्य भगवान शिव का पूजन करिए और पूजन करने के बाद दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के शिव तांडव स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करते हुए पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। ऐसा कहते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर ये नियम आपने किसी शिवालय में जाकर के बना लिया और कुछ दिनों तक आपका ये नियम जारी रहा तो विश्वास करिए, आपका जितना भी बुरा प्रारब्ध होगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में सुख का संचार हो जाएगा। आप में साहस की अगर कमी है तो अपने छोटे भाइयों से संबंध मधुर रखें। मंगलवार को मीठा भोजन जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गोल्ड धारण करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शरीर के निचले हिस्से में लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। आत्मविश्वास की कमी है तो अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो बिल्कुल कड़ा नहीं धारण करना है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठा मंगल आपके जीवन, करियर, सेहत और रिश्तों पर अपना क्या असर डाल सकता है, आज यही बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं संपत्ति की। कुंडली में बैठा मंगल आपकी संपत्ति पर अगर बुरा असर डाल रहा है तो आपको
कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। मंगल भूमि का प्रतिनिधित्व करता है, जमीन का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी कुंडली में दशम भाव पर मंगल की पूरी दृष्टि होती है या मंगल की स्थिति होती है, ऐसे लोग खूब संपत्ति का सुख पाते हैं। और ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें तो उनकी खूब उन्नति होती है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति खराब हो या आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति हो या बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में हो तो संपत्ति का विवाद बढ़ता है और संपत्ति के मामलों में आपको धोखे मिलते हैं। ऐसे लोग जहां भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहीं कोई न कोई लिटिगेशन आ जाता है। जिसको टोकन मनी देते हैं वही पैसा किसी बेईमान के हाथ में चला जाता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को भी देखिएगा कि कहीं बृहस्पति आपके चौथे घर को तो प्रभावित नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है लोग एक मकान लेते हैं, वो फंस जाता है, दूसरा लेते हैं, उसमें लिटिगेशन हो जाता है, तीसरा गलत हाथों में पैसा चला जाता है। माने पैसा होने के बाद भी मकान का सुख नहीं मिल पाता है। उसका कारण चतुर्थ भाव में स्थित बृहस्पति और चतुर्थेश बृहस्पति होता है। मंगल का रोल तो उसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन मंगलवार को सुबह अगर आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए और ये उपाय 9 मंगलवार करिए तो मंगल की वजह से अगर विवादित जमीन कोई है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। विवादित का मतलब जैसे कोई पैतृक संपत्ति है लेकिन बहन भाइयों का झगड़ा चल रहा है, उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, पटिशन नहीं हो रहा है, तो ये उपाय फायदा करेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के समय तांबे की धातु का बना हुआ शुद्ध मंगल यंत्र अपने घर की दक्षिण दिशा में भी आप स्थापित कर सकते हैं। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तुलसी का पत्ता डालकर। मंगलवार को मसूर की दाल नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। मंगलवार को गुड़ की पूड़ियां बनाकर गाय और चींटियों को खिलानी चाहिए। गले में हो सके तो स्फटिक या लाल मूंगे की माला धारण करनी चाहिए। सफेद रंग का एक ध्वज या लाल रंग का एक ध्वजा हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए। इन सब चीजों से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल की वजह से अगर आप कानूनी मामलों में फंस रहे हैं तो आपको इसके लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल जो है इनके कारण कानूनी अड़चने आती हैं। पूछे क्यों? पहला कारण तो यह है कि मंगल दुस्साहस देता है। अगर मंगल ज्यादा खराब हो जाए तो दुस्साहस देता है। ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होता है, ऐसा व्यक्ति हिंसक होता है, ऐसा व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर के वो कर जाता है जो कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं, तो जेल जाने की नौबत तो आएगी। और ऐसे व्यक्तियों के जो दाहिने हाथ का अंगूठा होता है वो सबसे ऊपर वाला जो परुआ होता है ये बहुत छोटा होता है। जिनका मंगल दुस्साहसिक होता है उनका आप अगर हाथ देखेंगे तो दाहिना बायां दोनों हाथ में अंगूठे में 3 पोरुए हैं। सबसे नीचे वाला ये काम शक्ति है, मध्य वाला ये आपके सोचने की शक्ति है, इच्छा की शक्ति है, और ऊपर वाली तर्क शक्ति है। तो ये तर्क शक्ति का जो स्थान है ना ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, एकदम गोल मटोल छोटा, और ऊपर चौड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन और भावुकता में आकर के सारा निर्णय लेता है। ऐसे लोग ही अपराधी होते हैं और ऐसे लोग ही अपराध करते हैं, ऐसे लोग ही हत्या करते हैं, ऐसे लोग ही हत्यारे होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति आपके हाथ में या आपके कुंडली में बन रही है तो आपको हर रोज चंद्रमा जब उदय हो तो उस समय चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके जो रामचरितमानस में रुद्राष्टक लिखा हुआ है उत्तरकांड में, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशभासं भजे हम। तो ये रुद्राष्टक याद करके और अगर नित्य रुद्राष्टक का पाठ किया जाए और भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो इन बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और
साथ ही ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हाथ पैर धो करके स्वच्छता से आसन पर बैठकर घी का दिया जलाकर जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए अगर इस मंत्र का ध्यान किया जाए, इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छे वायुमंडल का निर्माण होता है। और गले में तीरमुखी रुद्राक्ष भी आप एक दाना धारण कर सकते हैं। और अगर चीजें कुछ हद से ज्यादा बाहर जा रही हैं आपके, और अब आपके सामने भगवान के अलावा दूसरा कोई अवलंबन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सहयोग करने वाला इस पृथ्वी पर अब आपका नहीं दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल अब सरेंडर की स्थिति में आ गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मां पीतांबरा बगलामुखी की शरण ले लीजिए। चाहे आपका दुश्मन सहस्राबाहु जैसा होगा, वो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको चाहिए बगला अष्टोत्तर शतनाम। ये आप अपने YouTube पे भी अगर टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, बगला अष्टोत्तर शतनाम। इसका 108 पाठ अगर आप 40 दिन कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितनी बड़ी शत्रु बाधा होगी उसमें विजय आपको ही मिलेगी। और अगर इससे भी ऊपर कुछ कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में एक नलखेड़ा नाम का स्थान है जो लगभग उज्जैन महाकाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वो मां बगलामुखी का आदि शक्ति पीठ है। वहां मां बगलामुखी स्वयंभू हैं। कहते हैं वहां पांडवों ने भी महाभारत युद्ध से पहले मां बगलामुखी की उपासना की है। तो वहां जाकर के दर्शन पूजन करने से भी आपकी शत्रु पीड़ा का निवारण होगा। वहां अगर जाकर के आपने अपनी प्रार्थना सही ढंग से माता के सामने कर दी तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। अगर आप न्याय के पक्ष में हैं और अगर आप पीड़ित हैं तो आपको राहत मिलेगी। हां, अगर आप किसी का अहित करने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए जाकर वहां प्रार्थना करते हैं और वो निर्दोष है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। मंगल से दोष से पीड़ित लोगों को ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगवाना चाहिए। हर मंगलवार को भगवान कार्तिकेय की भी उपासना करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कानूनी मामलों में परेशान हैं तो जौ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में किसी भारी चीज के नीचे दबा देना चाहिए। ये सब भी चीजें आपके लिए लाभकारी हैं, लेकिन जो परम लाभकारी है वो मैंने आपको बताया। नलखेड़ा जाकर के अगर वहां आप अपनी अर्जी लगाते हैं तो निश्चित रूप से माता के अमित प्रभाव से आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि बगलामुखी माता को ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। इनको पीतांबरा भी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। यही ब्रह्मास्त्र विद्या है। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरि जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। ऐसा मतलब कि माँ की आराधना अगर आप नित्य करना शुरू कर दें और बगला अष्टोत्तर शतनाम का नित्य पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शत्रु पीड़ा से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अभी तक हमने आपको बताया कि मंगल किस तरीके से कानूनी मामलों में असरदार हो सकता है या फिर संपत्ति में किस तरीके से आपका हानि या लाभ कर सकता है। अब कुंडली में खराब मंगल आपकी सेहत पर क्या बुरा प्रभाव डाल सकता है, साथ ही खराब मंगल को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, अगर मंगल 6वें और 10वें भाव में होगा तो ऐसे आदमी के ऊपर नजर बहुत लगेगी,
जादू टोना बहुत होगा, ऐसे आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग भी हावी होगा। अगर आपकी कुंडली के 6वें और 10वें भाव में मंगल होगा तो मंगल अगर आपके कुंडली के 6ठे भाव में होगा या 6ठे भाव से 6ठे भाव एकादश भाव में होगा तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर मंगल नीच का होकर इन भावों में होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। मंगल डायबिटीज देता है, मंगल ब्लड प्रेशर देता है, मंगल माइग्रेन देता है। इन रोगों को मंगल जन्म देता है। मंगल ग्रह की अगर महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है तो शरीर का कोई अंग भी डैमेज हो सकता है, घाव हो सकता है। कमजोर मंगल आंखों पर भी बुरा असर डालता है। पित्त, रक्तचाप, बवासीर, जख्म, खुजली, हड्डियों के टूटने के कारण भी मंगल है। मंगल पेशाब से जुड़े रोग, पीलिया, अनीमिया, ट्यूमर, मिर्गी जैसे कष्ट भी देता है। मंगल के कारण आपको ब्लड प्रेशर या बार बार फोड़े फुंसी होने की भी समस्या हो सकती है। मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, पहले से बीमार हैं और आपके रोग का इलाज नहीं मिल पा रहा है, लंबी बीमारी से आराम नहीं मिल रहा है, तो भगवान शिव को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें और उसके बाद में ओम होम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जप करें। तांबे के लोटे में बचा हुआ जल ग्रहण कर लें। नीम की दातून करने से मंगल और शनि के दोष दूर होते हैं। मंगल के कारण शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है तो हमेशा ताज़ा बना हुआ और गर्म भोजन खाएं। मंगल के कारण ज़्यादा कष्ट मिल रहा है तो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ कराएं। नियमित भुना चना और गुड़ का सेवन करें। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, उज्जैन का जो मंगलनाथ का मंदिर है वहाँ मंगल ग्रह का प्राकट्य हुआ है। वहाँ मंगल ग्रह की भात पूजा होती है। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है या आप कर्ज के मकड़जाल में अटके हुए हैं या आप कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं या कुछ कर्ज ऐसा हो गया है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो मंगलनाथ में भात पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग मांगलिक हैं, जिनके कुंडली में मंगल दोष के कारण विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, उनको मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। और मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेतागोंग सिजिन्वती। उसके लिए ये उपचार है। चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। अगर बीमार रहते हैं तो अपने घर में थोड़ा कच्चा स्थान छोड़कर वहाँ पेड़ पौधे लगाना चाहिए। रक्त संबंधी रोग है तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए। तांबा धारण करने के बाद मांसाहार का सेवन भूल करके भी कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जो लोग तांबा धारण करके और मांसाहार करते हैं उन्हें बहुत जल्दी श्वेत कुष्ठ की बीमारी हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सफ़ेद सोनबहरी जिसको कहते हैं, सफ़ेद कुष्ठ, लीकोडर्मा, ये रोग तांबा धारण करके मांसाहार करने वालों को ही होती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आ जाती है या कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो आपको ऐसे में कुंडली में मंगल ग्रह पर गौर करना चाहिए। साथ ही मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मंगल को कर्ज का भी कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं कि भैया चाहे जितनी बड़ी खराब स्थिति हो लेकिन मंगलवार को किसी से कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज कभी उतरता ही नहीं है। मंगल कुंडली में 6ठा, 8वां या 12वां हो तो ये कर्ज का कारक भाव है। जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ होता है या युद्ध होता है तो कर्ज लेने की नौबत आती है, लेकिन व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है। मंगल कुंडली में 8वें, 12वें या 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज से परेशान रहता है। कर्ज के चक्कर में आप बुरी तरह फंस चुके हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और कहें ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये कहते हुए आप मतलब 108 बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें तो 40 दिनों के अंदर आपको जीने का रास्ता मिल जाएगा। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन अपने बैंक अकाउंट में या अपने घर में पैसा संग्रह करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
मंगलवार के दिन ऋण मोचन अंगारक स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। कर्ज बढ़ रहा है तो नदी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं शादी और वैवाहिक जीवन की। अगर मंगल के अशुभ प्रभाव की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मंगल स्वभाव से तामसी और उग्र ग्रह है, ठीक है। मंगल कुंडली में जिस स्थान पर बैठता है उसका नाश करता है या हानि कराता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति का कंधा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, मुंह गोल होता है और लंबाई 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा नहीं होती, जो मंगल से प्रभावित होता है। ऐसे लोग बड़े गुस्सैल, दुष्ट स्वभाव के, दूसरों का उपकार न मानने वाले और हर समय लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। अगर मंगल के कारण विवाह में देरी आ रही है या शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में कलेश बना रहता है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करना चाहिए। इससे घर में कलेश कम होगा। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो अपने पूजा घर में केसरिया रंग के गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। मंगलवार के दिन स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए और पके हुए चावलों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ये सब उपाय लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या मंगल ग्रह का वास्तु से भी कोई कनेक्शन है? आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मंगल ग्रह की दिशा दक्षिण है। इस दिशा के देवता यमराज हैं। पितरों का वास भी इसी दिशा में होता है। ये दिशा समृद्धि और अन्न का स्रोत है। इस दिशा में दोष होगा तो गृह स्वामी का विकास रुक जाएगा। जिन लोगों का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है उनके घर पर मंगल का प्रभाव रहता है। ऐसे घर में रहने वाले समझदार तो होते हैं लेकिन सेहत का साथ नहीं पाते हैं। दक्षिण मुखी मुख्य द्वार है तो दरवाजे के ठीक सामने आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाने से दक्षिण दिशा का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दक्षिण दिशा न्याय, मुकदमेबाजी, सुख, जीवन, क्रोध से संबंधित है। घर में दक्षिण दिशा में दोष हो तो क्रोध ज़्यादा आएगा, भाइयों से विवाद होगा। दक्षिण दिशा का वास्तु दोष विरोधियों की संख्या बढ़ाता है, दुर्घटनाएं कराता है। दक्षिण दिशा में दोष हो तो फोड़े फुंसी और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसे में इस दिशा में बेडरूम और स्टोर रूम आप बना सकते हैं, लेकिन अग्निकोण में नहीं। अग्निकोण में तो किचन ही होना चाहिए। अग्निकोण में बिजली के उपकरण होने चाहिए। अग्निकोण में आग का स्थान होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है एक जगह एक आदमी ने अपने घर के अग्निकोण में पानी की टंकी बना रखी थी और पानी की टंकी भी ऐसी कि हर समय पानी उसमें भरा रहता था। पंपिंग सेट से पानी चलता था और पानी की टंकी में पानी भरा रहता था। आप विश्वास करिए, उस घर में बहुत अकाल मृत्यु हुई। हमसे जब उन्होंने बात किया तो मैंने कहा, भाई मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस टंकी को तोड़वा दीजिए और यहाँ पानी का स्थान मत बनाइए, क्योंकि ये अग्निकोण है। अग्नि के स्थान पे जल होगा तो अग्नि और जल एक दूसरे के शत्रु हैं, तो दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए आप भी देखिए, आपके साउथ ईस्ट में अगर पानी का स्थान है, आपके साउथ ईस्ट की बोरिंग से अगर आपको पानी आता है, आपके साउथ ईस्ट में अगर पानी का वाटर टैंक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। ये अग्नि कोण है साउथ ईस्ट। यहाँ अग्नि का ही कार्य होना चाहिए। यहाँ किचन होना चाहिए। यहाँ बिजली के मीटर होने चाहिए। यहाँ जनरेटर होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत जल का स्थान हो जाएगा या यहाँ कोई बेडरूम बना ले तो बेचैन ही रहेगा और हर समय तनाव युक्त ही रहेगा।
तो इस दिशा में भारी सामान भी रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में, इस दिशा में मंगल ग्रह स्थापित करके उसकी पूजा करने से भी लाभ मिलेगा। दक्षिण दिशा को हमेशा भारी और ऊंचा रखना चाहिए। कभी भी आपके घर की छत दक्षिण दिशा में नीची नहीं होनी चाहिए, वरना आप मेहनत करके मर जाइए तब भी उन्नति को प्राप्त नहीं होंगे। अगर पूर्व या उत्तर तरफ ऊंचा है और दक्षिण और पश्चिम तरफ नीचा है तो चाहे आप जितने भगीरथ प्रयास कर लीजिए, लेकिन जिंदगी में आपके विकास करोड़ों कोस दूर होगा। हर समय आपके दक्षिण पश्चिम का कोना उठा हुआ होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपके पूर्व उत्तर के कोने में ऊंचाई है और दक्षिण पश्चिम के कोने में ऊंचाई नहीं है, तो तत्काल 10-20 फीट की जो है पीवीसी पाइप लेकर के और उसको केसरिया रंग से रंग करके उसमें महावीरी झंडा लगा करके और सीमेंट बालू ईंट से उसको दक्षिण पश्चिम के कोने पर किसी शुभ दिन या मंगलवार को झंडा स्थापित कर दीजिए। इससे वास्तु दोष में कमी आएगी और आप परिवार में सुख समृद्धि के साथ जी पाएंगे, क्योंकि वास्तु दोष मनुष्य के पतन का बहुत बड़ा कारण होता है। प्रैक्टिकल पता नहीं आपने कितना देखा है कितना नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर में पश्चिम उत्तर के कोने में पूजा स्थान हो जाए, पूरब दक्षिण के कोने में पानी का स्थान हो जाए, पश्चिम दक्षिण के कोने पर पशु बांधे जाने लगें, तो फिर नाश करने के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया, सर्वनाश इसी से हो जाएगा। इसलिए वास्तु दोष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो आपको ऐसे में मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल शुभ नहीं है तो आप वाहन से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आग बिजली से आपको नुकसान हो सकता है। आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। मंगल के कारण सिर पर भी चोट लगने की संभावना होती है। मंगल की महादशा में, राहु की अंतरदशा में तो हड्डी टूटती है। ऐसे में आपको मंदिर में मिठाई का दान करना चाहिए मंगलवार को, और घर की दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम की दातून करने से भी मंगल और शनि का दोष कम होता है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। हर मंगलवार को गाय को गुड़ रोटी या बैल या बछड़े को गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर सफेद चंदन मलयागिर, उसमें केसर घिसकर तिलक लगाना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो अपने घर में एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगानी चाहिए और उसकी विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये जो इस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं, घर में कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ पर इसकी? ईशान कोण में। अच्छा, 10 अंगुल से छोटी मूर्ति हो, ईशान कोण में आप लगाइए। बस बजरंग बली के आते ही सब कुछ जय जय हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति हनुमान जी की नहीं लगाई जा सकती। अच्छा। क्योंकि वो जो है चल प्रतिष्ठा होगी। आज मूर्ति यहाँ रखे हो, कल हटाकर 2 इंच इधर कर दो, 2 इंच इधर कर दो, तो दोष नहीं होगा। और जो मूर्ति स्थिर हो जाती है, अचल प्रतिष्ठा हो जाती है, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।